मैं सतवीर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं रिधुराज क्लासेज में। अपने आज इतिहास की तीसरी क्लास है। इतिहास में अपने सभ्यताएं पढ़ रहे हैं। सभ्यताओं में कालीबंगा पढ़ी है। आज अगली सभ्यता कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कालीबंगा के बारे में कुछ लिख लेते हैं, 2-4 लाइनें बाकी रह गई थी, उसके बाद में अपने अगली सभ्यता करेंगे। कालीबंगा का सामाजिक जीवन। सामाजिक यानी यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, यहाँ के लोग किस प्रकार का व्यापार करते थे, क्या काम करते थे, यहाँ की धार्मिक पद्धति कैसी थी, इसके बारे में जानेंगे। सामाजिक जीवन में यहाँ कृषक थे, कुंभकार थे, बढ़ई, मनके बनाने वाले, चेजारा या मकान बनाने वाला, इत्यादि। यानी कृषक भी थे, कुंभार थे, बढ़ई भी थे और चेजारे थे, मकान बनाने वाले, मनके बनाने वाले भी थे। और अब धार्मिक जीवन कैसा था उसके बारे में मैंने समझाया था कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई आदि शिव की मूर्ति नहीं मिली है, मातृ शक्ति की मूर्ति नहीं मिली है। इसलिए कालीबंगा के धार्मिक जीवन के बारे में अपने अनुमान नहीं लगाया जा सका है आज तक, क्योंकि उत्खनन में कुछ भी नहीं मिला है। अगर कुछ मिलता, कोई मूर्ति मिलती, कोई प्रतिमा मिलती, जैसे हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, वहाँ हड़प्पा में आदि शिव की मातृ शक्ति की मूर्ति मिली है, मरण मूर्तियां मिली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। तो ये यहाँ का सामाजिक जीवन था। यहाँ मकान की छत लकड़ियों की बल्लियों व मिट्टी की बनी होती थी। मकान की छतों पर लकड़ियों की बल्लियां लगाकर, यानी फट्टियां टाइप पे लगाकर, उस पे ये यहाँ की मिट्टी पक्की तो थी, उस मिट्टी से सेट करके छत बनाया जाता था। और एक घर से कई चूल्हों के प्रमाण मिले। ठीक है, ये कालीबंगा की 2-4 लाइनें थी, रह गई थी। अब अपने करेंगे आहड़ सभ्यता। अगली अपनी आहड़ सभ्यता रहेगी। कालीबंगा अपने कुछ पिछले वीडियो में पूरी कर ली, जो रह गई 2-4 लाइनें इसमें कर ली। अब अपने आहड़ सभ्यता के बारे में जानेंगे। आहड़ क्या है, क्या कुछ हुआ। आहड़ उदयपुर। आहड़ सभ्यता उदयपुर। एक सभ्यता और है बालाथल, वो भी मोस्ट है उदयपुर की। अपने पहले करेंगे आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में मुख्यतः ये ताम्रकाल की थी। ताम्रकालीन सभ्यता।
वैसे इसमें लौह युगीन के भी अवशेष मिले हैं, मुख्यतः ताम्रकालीन सभ्यता थी। ठीक है, काल 1900 ईसा पूर्व से 1800 1900 ईसा पूर्व 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व इसका काल था। यानी ये ताम्र सभ्यता थी, इसका ये काल था आड़ उदयपुर सभ्यता का। ठीक है, इससे आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, ताम्रवती नगरी कहते हैं, और आघाटपुर भी कहते हैं, आघाटपुर। आहड़ को। ठीक है, उसके बाद में इसका उत्खनन किसने किया था? सर्वप्रथम लघु स्तर एक खोजा था, उनका नाम था अक्षय कीर्ति व्यास। यानी अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वप्रथम उत्खनन का श्रेय अक्षय कीर्ति व्यास को जाता है। इन्होंने 1953 में यहां एक लघु स्तर की खोज की थी। अब आप बात आती है कि वास्तविक उत्खननकर्ता कौन थे? प्रथम वास्तविक उत्खनन इसका जो नगर का नाम है धूलकोट, इसका वास्तविक उत्खनन आरसी अग्रवाल 1954 में किया था। यानी आर्य सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन का श्रेय किसको जाता है? अक्षय कीर्ति व्यास। इन्होंने सर्वप्रथम उत्खनन किया था, एक लघु स्तर यानी छोटे स्तर की खोज की थी इन्होंने, अक्षय कीर्ति व्यास ने। इन्होंने 1953 में कर ली थी। इसके बाद में धूलकोट एक नगर का नाम था, स्थान का नाम था। इसकी वास्तविक यानी बड़े स्तर पर जो खोज की थी, खनन किया था, उत्खनन किया था, वो आरसी अग्रवाल ने किया था। आरसी अग्रवाल ने 1954 में खनन किया था। इसके बाद में एचडी सांकलिया, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने 1961-62 में इसका खनन किया था। आगे लिखेंगे हमें, या एक लाइन में यहां लिख देता हूं ऊपर। इसके पश्चात वीरेंद्रनाथ मिश्र व एचडी सांकलिया ने 1961-62 में उत्खनन किया था। ठीक है, ये आप उतार लो, इसके बाद में आगे देखिए।
आहड़ सभ्यता, यह सभ्यता उदयपुर में दो नदियां बहती है, आयड़ या उसका दूसरा नाम है बेड़च, मुख्यतः बेड़च बोलते हैं, कुछ आयड़ नदी भी बोलते हैं, यानी आयड़ बेड़च, या कहने का मतलब है बेड़च, बेड़च या आयड़, और बनास, वन की आशा, बनास नदियों के पास स्थित सभ्यता है। यानी यह सभ्यता बनास और आयड़ या बेड़च नदियों के पास में स्थित सभ्यता है, यानी सारी की सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे स्थित थी। इसीलिए इसको डॉक्टर एच.डी. सांकलिया ने इसे बनास सभ्यता, ठीक है। मुख्य व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय क्या था? तांबा गलाने का कार्य, मुख्यतः ये तांबा गलाने का कार्य करते थे, ठीक है। अब तांबा गलाने का कार्य करते थे, ये कैसे ज्ञात हुआ? एक घर से तांबा गलाने की भट्टी के अवशेष मिले हैं, एक घर से तांबा गलाने की एक भट्टी के अवशेष मिले, और ये जो आड़ सभ्यता है इसके कंप्लीट खनन में इस सभ्यता के क्षेत्र में कुल 40 तांबे की खानें मिली, ठीक। इस सभ्यता में कुल 40 तांबे की खानें मिली है। इस सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे, कृषि में चावल, गेहूं, ज्वार बोते थे, मुख्यतः यही फसलें थी इनकी, ठीक है। आगे अब करेंगे हम। एच.डी. सांकलिया ने बनास सभ्यता कहा, इसे मुख्य व्यवसाय तांबा गलाने का काम था, एक घर से तांबा गलाने की एक भट्टी के अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता के क्षेत्र में कुल 40 तांबे की खानें मिली है। इस सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे, चावल, गेहूं और ज्वार बोते थे, और आगे अपने करेंगे अब। उतार लिया आपने, आगे इसमें
जैसे अपने कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी, आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता में एक घर में छह चूल्हे मिले हैं। इससे ज्ञात होता है यहां सामूहिक परिवार रहते थे। सामूहिक परिवार रहते थे और सामूहिक भोजन करने की व्यवस्था थी। ठीक है, ये छह चूल्हे मिले हैं एक घर में। एक चूल्हे पर इनमें से एक चूल्हे पर मानव हाथ की छाप मिली। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। अब इनके जो मकान थे, इनके घर आयताकार थे। इनके घरों को मिट्टी व पत्थरों से बनाया जाता। आयताकार घर होते थे, यानी आयत के प्रकार के ऐसे घर बनाए जाते थे। ठीक है, इनकी दीवारें मिट्टी और पत्थरों से बनाई जाती थी, पत्थरों को मिट्टी से जोड़ जोड़कर। इनकी छतों पर घास फूस, पहले तो बांस की लकड़ियां लगाकर ऊपर हल्के घास फूस से ढक दिया जाता था। इनके मकानों की छतों को बांस की लकड़ियां लगाकर हल्के घास फूस से ढका जाता था। ठीक है, हल्के घास फूस से ढका जाता था। और ये साफ कर देते हैं, आड़ वाला बीच में से हटा देते हैं। इस सभ्यता में एक वृषभ की मूर्ति मिली है। वृषभ यानी बैल, बैल होता है वृषभ का, बैल। ठीक है, मूर्ति मिली है। जिसकी पहचान या जिसको नाम दिया है पुराविदों ने, जिसकी पहचान पुराविदों ने बनासियन, इसको नाम दिया बनासियन पुल से की, बुल से की। यानी यहां एक वृषभ की मूर्ति मिली है जिसकी पहचान पुराविदों ने, बैल कहते हैं वृषभ को, बनासियन यानी बनास सभ्यता से बनासियन नाम बनाया, बनासियन बुल, बुल बैल से इसकी पहचान की है। ठीक है, आगे
आप उतारो। अब बना सभ्यता के 3 चरण मिले। आहड़ सभ्यता बोल, आहड़ सभ्यता के 3 चरण मिले। ठीक है, चरण 3 है और स्तर पूछे तो 2 है। स्तर 2 नहीं है, स्तर तो 8 है, आगे लिखाएंगे उनके बारे में। 8 सभ्यता के 3 चरण मिले हैं। एक में तो है ताम्र, वह लोह से बने उपकरण। ठीक है, एक में है स्फटिक, पत्थरों से बने उपकरण। एक है मृद, भांडों से संबंधित भांडों से संबंधित सामग्री। ठीक है, आहड़ सभ्यता के 40 फीट खनन से यह ज्ञात होता है कि यहां पर 8 स्तर की बस्तियां बनी वह उजड़ी। कहने का अर्थ है यहां 40 फीट गहरी खुदाई करने से यह ज्ञात हुआ कि 8 स्तर थे बस्तियों के, यानी 8 स्तर की अलग अलग बस्तियों का यहां निर्माण हुआ और वो बसी और उजड़ गई। ठीक है, और ये है मतलब इन स्टैपिक पत्थरों के आधार पर एक चरण हो गया, ताम्र और लोहे के आधार पर एक चरण हो गया, मृद भांडों से संबंधित एक चरण हो गया, और एक थे अपने गोपीनाथ शर्मा। कृषि से परिचित तो थे, ये कहा किसने? गोपीनाथ शर्मा ने कहा। शर्मा ने के अनुसार आहड़वासी कृषि से परिचित थे। ठीक है, यहां पर मातृ देवी की मरण मूर्ति मिली है। पूजा अर्चना में दीपक के अवशेष मिले। पूजा के लिए दीपक के अवशेष मिले हैं। इससे हमें ज्ञात होता है कि यहाँ धार्मिक पद्धति तो थी, क्योंकि पूजा करने में यहाँ दीपक जलाए जाते थे। दीपकों के अवशेष मिले इसलिए दीपक जलाए जाते थे, जान सकते हैं अपने। और मातृ देवी की बन मूर्ति मिली है तो वो मातृ शक्ति की पूजा करते थे।
और मंदिरों की यहाँ भी कोई प्रमाण नहीं मिले। और गोपीनाथ शर्मा ने ये कहा था कि यह लोग, यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे और यहाँ 40 फीट की खुदाई की खनन से ये ज्ञात हुआ कि यहाँ 8 प्रकार की बस्तियों का निर्माण भी हुआ और खंडन भी हुआ है। इसके 3 चरण अलग अलग किए जाते हैं। आर्य सभ्यता के 3 चरण है, स्टैटिक पत्थरों से बने उपकरणों का, एक तांबे व लोहे के बने उपकरणों का, एक मृद भांडों से संबंधित सामग्री का। ठीक है, आप इसको उतारो। ताम्रवासी लाल व भूरी मिट्टी, लाल व भूरी मिट्टी के बर्तनों पर ग्लेज की चमकदार पॉलिश करते थे। इस पॉलिश को पकाने के लिए, पॉलिश को पकाने की विधि उल्टी तपाई विधि। ठीक है, ताम्रवासी, आड़वासी, आड़वासी शवों को आभूषणों के साथ गाड़ते थे। एक जैसे कालीबंगा में जल निकास प्रणाली थी, वो नालियां बनाकर जल को बाहर निकालते थे। यहाँ भी एक जल को सोखने के लिए, यानी घर का पानी सोखने के लिए एक पद्धति थी। उसमें ये क्या करते थे, घर के पास 15-20 फीट गहरा खड्डा खोदकर उसमें मिट्टी के घड़े रखते थे। इससे क्या, वो पानी सोख लेते थे। घड़े रखते थे पानी सोखने हेतु। ठीक है, आदिवासी संभवतः विदेशी थे, यहाँ के नहीं थे। आदिवासी विदेशी या बाहर के निवासी थे। यानी पुराविदों ने ये जाना है कि यहाँ तांबे की बहुलता देख के, नदियों का स्थान देखकर कहीं बाहर से आदिवासी आए, यहाँ सभ्यताओं का निर्माण किया और विकास किया, यहाँ बसे। और एक लाइन और है, यहाँ बना लेते हैं, फिर अपनी ये क्लास पूरी हो जाएगी, आर्य सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। आहड़ सभ्यता मुख्यतः तो वो ताम्रयुगीन थी, लेकिन आर्य सभ्यता में लोह युगीन के भी अवशेष मिलते हैं। तो आर्य सभ्यता के 2 काल थे, एक ताम्रयुगीन, दूसरा लोह युगीन।
तो ये अपने पढ़ा है आर्य सभ्यता। आज अपनी इतिहास की तीसरी क्लास थी जिसमें अपने आर्य सभ्यता कंप्लीट कर ली। अपने इतिहास का परिचय पहली क्लास में देख लिया, कालीबंगा पढ़ ली, इतिहास का परिचय देख लिया, आज आर्य सभ्यता कंप्लीट कर ली। और इसी के साथ कल लेंगे अपने अगली सभ्यता। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। चैनल पर व्यूज तो आ रहे हैं परंतु लाइक कोई नहीं कर रहा है, बहुत कम है जो लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद, थैंक यू।